Hello to all the future educators and teachers. Welcome to the FTP online program DPP discussion. मेरा नाम कोमल शिवनानी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की नेक्स्ट डीपीपी यानी डीपीपी नंबर 7। इससे पहले हमने चैप्टर सेल साइकिल और सेल डिवीजन की एक डीपीपी डिस्कस की थी और उसमें देखा था कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो कि सेल साइकिल पर बेस्ड थे और कैसे उन क्वेश्चंस को इजी किया जा सकता है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली जो क्वेश्चंस उस डीपीपी में थे वो इंटरफेस के ऊपर थे, G1S एंड G2 फेजेस में क्या क्या होता है उस पर वो क्वेश्चंस बेस्ड थे। आज हम देखेंगे दूसरे तरीके के क्वेश्चंस जो कि टॉपिक माइटोसिस पर बेस्ड है। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, in which stage of mitosis the chromosomes are composed of two chromatids। यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेज माइटोसिस की ऐसी है जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो क्रोमेटिड से मिलके बने हुए हैं। सो अगर हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होता है और उससे अटैच्ड होती हैं क्रोमेटिड्स। अगर वो डुप्लीकेटेड है तो यहाँ पर दो क्रोमेटिड्स नजर आएंगे। तो इस तरीके के क्रोमोसोम को ढूंढा जा रहा है जिसमें यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसमें कितनी क्रोमेटिड्स होंगी, दो क्रोमेटिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होगी। अगर हम स्टेजेस को देखें तो जो यहाँ पर एम फेज होता है वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहली स्टेज होती है प्रोफेज। प्रोफेज जो प्रोफेज स्टेज है उसमें यहाँ पर क्या है कि जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बना रहा है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम बनेगा वो किस तरीके का नजर आएगा, इस तरीके का जिसमें दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर एक प्रोफेज स्टेज देख लेते हैं। प्रोफेज स्टेज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक प्रोफेज स्टेज के बारे में तो उस प्रोफेज स्टेज में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल्स जो कि ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर रहे हैं। हम एकदम एंड ऑफ प्रोफेज की बात कर रहे हैं तो ये सेंट्रियोल्स, इनसे निकलने वाली एस्टर रेस एंड स्पिंडल फाइबर्स भी। और जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रही है। तो यह डिसअपियर होके उसके फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो कि साइटोप्लाज्म में आ गए हैं कुछ इस तरीके से। और ये स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ेंगे। काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क जो कि यहाँ पर सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नजर आएगा माइटोसिस में, उस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होंगी। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट स्टेज में जाएं तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी, मेटाफेज। मेटाफेज मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होते हैं और स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर मेटाफेज को ड्रॉ करें तो मेटाफेज में भी क्या होगा, ये सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पर। अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर इस तरीके से अलाइन हो गए हैं और ये जो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं इसमें भी दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा कि ऐसा क्रोमोसोम जिसमें दो क्रोमैटिड्स नजर आ रही हैं वो कौन सा होगा, फेज, प्रोफेज एंड मेटाफेज। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है तो थर्ड स्टेज कौन सी होती है, एनाफेज। अगर हम बात करें एनाफेज के बारे में तो एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। स्प्लिट होने की वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेग्रीगेट होंगी, सेपरेट होंगी और ऑपोजिट पोल्स पर जाने लगेगी। तो एनाफेज में क्या होगा कि यहाँ पर अब जो सेल्स हैं, जो यहाँ पर क्रोमैटिड्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होंगे और उससे वो इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपनी ओर खींचेंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर अब दो क्रोमैटिड्स नहीं है, एक ही क्रोमैटिड है। टीलोफेज की अगर बात की जाए तो टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम है इनकी आइडेंटिटी खो जाएगी एंड अल्टीमेटली फिर से ये क्रोमैटिन मटेरियल में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल्स
इधर ऑपोजिट पोल्स पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी और इनके अंदर ये क्रोमोसोमल मटेरियल फिर से क्रोमैटिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कौन सी स्टेज माइटोसिस की ऐसी है जिसमें जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमैटिड नजर आ रहे हैं, तो वो है प्रोफेज और मेटाफेज। एनाफेज में क्या हो गया है कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो गई है, तो एनाफेज नहीं जाएगा। टीलोफेज में यहाँ पर डीकंडेंसेशन हो जाएगा तो क्रोमोसोम रहेगा ही नहीं। प्रोफेज सही है लेकिन टीलोफेज गलत है। मेटाफेज सही है लेकिन एनाफेज गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।